तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायन ने वांगलिंग को अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट के हेल्प से मार दिया था, जिसके साथ ही हमें एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें माइन को दिखाया जाता है, जहां हम उस मॉन्स्टर जिसकी पूरी बॉडी ब्लैक ऑरा से कवर होता है उसे देखते हैं, जो कि इस माइन का एक गार्डियन था, जो सायोन को देख उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस एंशिएंट लैंड पर आओ, जो बोलकर वह उस पर कई सारे अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर सायन उसके लिए पहले से तैयार था, तो वह तुरंत ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यह गार्डियन बहुत ही स्ट्रांग है, जो बात सच भी होती है, क्योंकि यह गार्डियन रीबर्थ स्टेज का कल्टीवेटर था, जो उसे काफी स्ट्रांग बनाता था। इसलिए सायन उसे पंगे ना लेकर वहां से भागने लगता है। पर वह गार्डियन सायन को यहाँ से इतनी आसानी से जाने भी नहीं देता, जो उस पर लगातार कई सारे अटैक करने लगता है, जिन अटैक को सायन किसी तरह से डॉज करते हुए उस माइन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। जिसमें जब वह भाग रहा था तो इस माइन में इतने सारे अटैक होने के कारण यह माइन अब ढहने लगती है, जिससे होता यह है कि कई सारे नुकीले पत्थर सायन के ऊपर गिरने लगते हैं, जिन सबको चैड अपने फ्रीजिंग एलिमेंट का पावर यूज कर उन नुकीले पत्थर को फ्रीज कर देता है। लेकिन इसके बावजूद सायन के फेस पर एक कट लगी जाता है, पर वह इस पर ध्यान न देकर अपना भागना जारी रखता है, जिससे कुछ समय भागने के बाद सायन को इस माइन से निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसे देख वो गार्डियन अपने ब्लैक ऑरा को रिलीज करता है, जो सायन का पीछा करने लगता है, जिस पर सायन पहले से भी अपने भागने की स्पीड बढ़ाकर और भी तेजी से वहां से निकलने लगता है। और यह ब्लैक ऑरा कोई नॉर्मल ऑरा नहीं था, बल्कि इसके अंदर इविल एनर्जी थी, जिसके कांटेक्ट में जो भी आ रहा था, भले ही वो पेड़ हो या इंसान, वह वहीं मारा जा रहा था। जिस ब्लैक ऑरा को बढ़ते हुए वह बंदा भी देख लेता है, जिसे सायन ने सिटी में लोगों को बुली करते हुए देखा था, जिसका नाम झाओ होता है, जो उस ब्लैक ऑरा को देखते ही तुरंत ही वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह ब्लैक ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जिसके बाद हम उस रेड फिनिक्स को देखते हैं, जो हवा में उड़ते हुए बोल रहा था कि फाइनली अब मेरे पास कुछ टोकन हो गए, जिससे मैं इस कंपटीशन में अपनी जगह टॉप 10 के अंदर बना पाऊंगा, क्योंकि इस कंपटीशन में जो भी बंदा टॉप 10 में आ जाएगा उसे स्टार एकेडमी में एंट्री मिल जाएगी। जो सब वह बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वह नीचे गिर जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सामने से सायन आ रहा है, जो उसे बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो चुपचाप तुम यहाँ से मुझे उड़ा ले चलो। जिसकी बातों को रेड फिनिक्स समझ ही नहीं पा रहा था, तो वह उसे बोलने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं एक एंशिएंट मिथिकल बीस्ट का डिसेंडेंट हूँ, भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। लेकिन जब सायन उसका गर्दन पकड़कर उसे पीछे दिखाता है, जहां वो ब्लैक ऑरा उस पर लगातार तेजी से बढ़ रहा था, तो वह बीस्ट अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही हवा में उड़कर वहां से आगे बढ़ने लगता है, जो सीन देखने में काफी फनी लग रहा था। जिसके बाद हम इस कंपटीशन एरिया के एग्जिट गेट को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया था वो उस जगह से बाहर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अब उस कंपटीशन का टाइम पीरियड ओवर हो गया था। जहाँ पर हम झाओ को भी देखते हैं, जो अपने सर्वेंट से कहकर उसने अभी तक जितने भी टोकन कलेक्ट किए हुए हैं वह सब बाहर निकालने को कहता है। जिन सभी टोकन को जब एल्डर सुन काउंट करते हैं तो वह 351 निकलते हैं, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा कलेक्ट किए हुए टोकन थे। जिसे सुन झाओ का सर्वेंट बोलने लगता है मेरे मास्टर को यहाँ पर कोई भी हराने वाला नहीं है, और वह इस कंपटीशन को फर्स्ट पोजीशन से जीत लेंगे। जिसकी बातों पर वहाँ पर मौजूद आसपास के स्टूडेंट भी बात करने लगते हैं कि यहाँ पर झाओ काफी पावरफुल है और उसे यहाँ पर भला कौन ही हरा पाएगा। लेकिन तभी हम वहाँ पर उस रेड फिनिक्स बर्ड को देखते हैं, जो उस कंपटीशन एरिया से उड़ते हुए बाहर आता है, जिसके ऊपर सायन और चैट सवार होते हैं, जो वहां पर हीरोइक एंट्री मारते हुए एल्डर्स उनके पास आता है। पर यहाँ पर जैसे वो रेड फिनिक्स सायन से आजाद होता है तो वह गुस्से में एक फायरबॉल का अटैक सायन पर कर देता है, जिस अटैक को सही टाइम पर वहां पर एल्डर्स अपने पावर से डिफ्लेक्ट कर देते हैं और उस बर्ड को बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस जगह पर किसी का भी फाइट करना मना है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो उस कंपटीशन एरिया में जाकर करो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा एडमिशन कभी भी स्टार एकेडमी में नहीं हो पाएगा। जिसे सुन वो रेड फिनिक्स बर्ड चुपचाप कोने में चला जाता है और अपने मन में बोलने लगता है इस सायोन की वजह से मेरा इमेज काफी खराब हो गया है, इससे तो मैं जरूरी बदला लूंगा। जिसके बाद हम सायन को देखते हैं, जो अपना व्हाइट पेंडेंट निकाल कर उसने अभी तक जितने भी टोकन कलेक्ट किए हुए थे वह सबके सामने दिखाता है। जो टोकन इतने होते हैं कि उसका एक पहाड़ी बन गया था, जो पहाड़ झाओ के टोकन से बने हुए पहाड़ से काफी बड़ा था। तो इससे यह साफ हो जाता है कि यहाँ पर सायन ने इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया है, जो बात एल्डर सुन तुरंत ही अनाउंस कर देते हैं, जिससे सायन ने अपना एक न्यू एनिमी बना लिया था, जो कि झाओ होता है। जिसके दिखाते ही हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है।
फिर हमें स्टार एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जिसने इस कंपटीशन में अपना टॉप 10 पोजीशन सिक्योर कर लिया था। तो इसलिए उन्हें इस एकेडमी में एंट्री मिलने वाली थी, जिससे वो स्टूडेंट काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनका सपना पूरा होने वाला था। जिन स्टूडेंट में हम सायोन, झाओ और उस रेड फिनिक्स बर्ड को भी देखते हैं, जिन सभी को सुन बोल रहे थे कि तुम सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर स्टार एकेडमी के कंपटीशन में अपना टॉप 10 पोजीशन बना ली है, जिससे तुम इस एकेडमी के आज से न्यू स्टूडेंट हो। और आगे सुन बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो रिसोर्स तुम लोग को तब तक मिलेंगे जब तक तुम यहाँ पर अपना एनुअल असाइनमेंट को पास कर पाओगे, जिसके साथ ही तुम अपना टीचर और अपना फाइटिंग मैनुअल टेक्निक अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जो बोलकर सुन सभी स्टूडेंट को टीचर यून को फॉलो करने को कहते हैं, जो उन्हें इस एकेडमी के हर एक जगह से वाकिफ करा देंगी। और तुम सायन यहीं पे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन सभी के जाने के बाद सुन सायन को बोलते हैं, यहाँ पर तुमने इस कंपटीशन में अपना फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें यह पर्पल सोल रिदम पिल देना चाहता हूँ, जो तुम्हें काफ़ी फास्ट लेवल अप करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ ये टोकन भी तुम्हारा हुआ, जिससे तुम डिवाइन ट्रेनिंग हॉल में 1 महीने तक ट्रेनिंग कर सकोगे। और अगर तुम्हें कोई फाइटिंग मैनुअल चाहिए तो वह भी तुम चूज करने के लिए फ्री हो। जिन सभी चीज को पाकर सायन काफी खुश होता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे इतने प्रीसियस गिफ्ट किसी से मिले थे, उसके फादर को छोड़कर। जिन सभी चीजों को देने के बाद सुन सायन को बोलते हैं कि मैंने टीचर यून से सुना है कि तुम काफी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। जिस बात में कितनी सच्चाई है उस चीज को मैं जरूर देखना चाहूंगा। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सायन स्टार एकेडमी में घूमते हुए उस सोल रिदम पिल को ही देखते जा रहा था और अपने मन में बोल रहा था कि अगर मैंने इस पिल को कंज्यूम किया तो मैं जो सोल रिदम स्टेज के हाफ स्टेज पर हूँ, इसकी हेल्प से मैं सोल रिदम स्टेज को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जो बोलते हुए जा ही रहा था, तभी उसके सामने से वांग कॉन्ग आता है, जो कि वांग फैमिली से बिलोंग करता था, जो उसे आते हुए बोलने लगता है, तुम्हारे पास यहाँ पर वांग फैमिली का कुछ ट्रेजर रह गए हैं, तो चुपचाप तुम मुझे वह ट्रेजर दे दो। जिस पर सायन वह व्हाइट पेंडेंट उसे दिखाते हुए बोलता है, यह ट्रेजर तो वांगलिंग का था जिससे मैंने ये ले लिया, और वह सिल्वर नीडल भी उसी के थे, तो इस ट्रेजर पर तुम्हारा हक कैसे हुआ। जो बोलकर वह वहां से जाने लगता है, पर यहाँ पर वांग कॉन्ग तो काफी भड़का हुआ था, जो सायन पर पीछे से अटैक करता है, जिस अटैक को किसी तरह से सायन डॉज करता है। लेकिन ये अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि यह जहाँ पर लगता है वो जगह ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर वांग कॉन्ग सोल रिदम स्टेज के 5th लेवल का कल्टिवेटर है, जो आगे सायन के साथ कुछ कर पाता। तभी वहाँ पर लियू मुंबाई आता है, जो उसे बोलने लगता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस जगह पर फाइट करो। तुम्हें इस एकेडमी के रूल के बारे में नहीं पता है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो गई है, और अगर तुम यहाँ से अब चुपचाप गए नहीं तो आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। जिस पर वांग कॉन्ग बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। और रही बात सायन की, तो सायन तुम सुन लो, तुम्हारे पास जितने भी वांग फैमिली के ट्रेजर हैं, तुम वो सभी ट्रेजर अगले 3 दिनों में मुझे दे दो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। जिस पर सायन बोलता है, ठीक है तुम्हें जो करना है वह करो, पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिसकी बातों पर वांग कॉन्ग कुछ ना बोलकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सायन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो चैट को बोल रहा था कि तुमने यहाँ पर जब से उस ब्लड को कंज्यूम किया है तब से तुमने कल्टीवेशन नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो, ताकि तुम भी अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओ। जिसकी बातों को मानकर चैट वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है, और सायन भी अभी के मिले हुए पर्पल सोल रिदम पिल और उस माइंड में मिले हुए एक ब्लड ड्रॉप को एक साथ कंज्यूम करके कल्टीवेशन करने लगता है। जिसमें जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो हमें वो मिस्टीरियस आवाज़ फिर से सुनने को मिलती है, जो बोल रही थी कि सायन अब तुमने यहाँ पर अपना हेवन डिवरिंग मेथड का एडवांस लेवल को अनलॉक कर लिया है, जिससे अब तुम्हें पावरफुल बीस्ट के ब्लड को कंज्यूम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम अब स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करके भी अपना कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिसके ये बोलते ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।